नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक गौर। आई हेल्प स्टार्टअप, एमएसएमई एंड मिड कॉर्पोरेट्स इन रेजिंग फंड्स। तो आज मैं इंदिरापुरम से द्वारका आया हूँ मेरे दोस्त योगेश्वर के कोवर्किंग स्पेस में। और इनके कुछ सर्टेन क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करते हैं और इनकी 10,000 मेंबर्स की कम्युनिटी है। तो उसमें से कुछ सर्टेन क्वेश्चंस थे जो ये मेरे से पूछना चाह रहे थे। बट जब इन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे अ, क्यों ना लाइव में आ जाऊं और लाइव आके ये मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूं, जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेंबर हैं, उनको भी हेल्प मिल जाए और आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए इन क्वेश्चंस की। तो मैं योगेश्वर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, योगेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे साथ लाइव। और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव आंसर्स टू ऑल। थैंक यू सो मच दीपक जी। आप तक इंदिरापुरम से यहाँ तक आए जी मेरे इनविटेशन पे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ को लेके। जी और एज ए फंडिंग गुरु, वो जो एक करिश्मा आपकी पर्सनैलिटी में है, जो आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हो, फंडिंग दिलाते हो, उनको मार्गदर्शन देते हो उन चीज़ों को लेके, तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी जब इतने एंटरप्रेन्योर्स को सर्व कर रहा हूँ जी और मेरा मिशन स्टेटमेंट कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को आसान करना है, जी तो क्यों ना मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछूं जो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर समझते हैं। जी। तो एज ए फंडिंग गुरु आप फंडिंग किस तरीके की दिलाते हैं और फंडिंग किस तरीके से मिलती है, ये मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए योगेश्वर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इलेबरेट करना चाहूँगा कि फंडिंग फंडिंग होती क्या है, फंड रेजिंग कैसे होती है और इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फंड रेजिंग बेसिकली दो टर्म्स की में होती है, जैसे कि एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। ठीक है। डेट का मतलब हो गया, सिंपली हम इसको आसान भाषा में समझें तो लोन। मतलब आपको पैसा लेना है, फंड्स लेने हैं और इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं। ठीक है। तो ये हो गया डेट फंडिंग। और डेट फंडिंग भी दो तरीके की हो जाती है, एक होता है सिक्योर्ड फंडिंग और एक होता है अनसिक्योर्ड फंडिंग। अब जो सिक्योर्ड फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड फंडिंग का मतलब है कि आप कुछ प्लेज कर रहे हो, जो आप लोन ले रहे हो, जो आप फंड ले रहे हो, राइट। वो आपका प्रॉपर्टी हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकता है। ठीक है ना। तो वो एक कुछ भी कुछ आप सिक्योरिटी दे रहे हो, सिक्योर्ड फंडिंग तो होगी। उसको सिक्योर फंडिंग बोलेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ डेट फंडिंग। ठीक है। ऐसे ही होता है इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का शेयर दे रहे हैं, आप उनको पार्टनर बना रहे हैं, तो वो हो गया इक्विटी फंडिंग। इसको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। और मुझे ये लगता है कि जो कंपनी या जो एंटरप्रेन्योर जिसको 1 साल या 2 साल हुए अभी काम करते हुए, जी उसको इक्विटी फंडिंग तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो तो कहीं ना कहीं डेट फंडिंग के लिए जाएगा। तो क्या उसको डेट या लोन मिल जाएगा जिस बंदे को 2 साल के आसपास काम करते हुए हुआ है, जिसका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ के आसपास है? हम्म। तो देखिए योगेश्वर जी, इसमें ऐसा होता है कि जैसे इसको हम दो तरीके से बात कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का हम दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक, जो इसको हम यदि डेट इंस्ट्रूमेंट में लेके जाए, मतलब डेट में लेके जाए, और दूसरा हम इसको इक्विटी में लेके जाए। तो यदि हम इसको डेट में लेके जाएं, तो डेट के अंदर इस जो बिजनेस है, जो मैं बिजनेस लोन की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 3 साल का विंटेज चाहिए होता है। मतलब उनको 3 साल से रनिंग बिजनेस है और ऑलमोस्ट उनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है और रिस्क बैंक का रहता है, फंडर का रहता है, जो फंड कर रहे हैं उनका रहता है। तो वो चाहते हैं कि यदि उन्हें एक हैंडसम एक्सपीरियंस है, तो तभी हम उन्हें अनसिक्योर्ड फंडिंग दें, अनसिक्योर्ड डेट फंडिंग। ठीक है। जो उनको प्रिंसिपल भी वापस करना है और उसका इंटरेस्ट भी वापस करना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ऐसे ही इक्विटी फंडिंग होती है। इक्विटी फंडिंग में क्या हो गया कि आप, यदि आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आपके पास ट्रैक्शंस हैं और आपके पास नंबर्स हैं अच्छे और मार्केट का साइज बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स बहुत बड़ा है, और तब आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में या आपके बिजनेस में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे इस डिस्कशन में नजर आ रहा है कि अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जी तो आपको इक्विटी फंडिंग में मिल सकती है हाँ और जी, आपको डेट फंडिंग में मिल सकती है। डेट फंडिंग मिल सकती दोनों है, ही मिल सकती दोनों ही मिल है। सकती अगर है। आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो जी। आपको फंडिंग लेने में चैलेंज आएगा। तो तो, एज ए फंडिंग गुरु आप क्या एडवाइस करते हो, तो फिर बंदा फंड कैसे लेगा? तो मैं इसमें ये एडवाइस करूंगा कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो,
तो आप एक मार्केट को एनालाइज करते हो हम्म, कि इतना बड़ा मार्केट है और ये मेरा प्रोडक्ट है और इतने लोगों को सर्व करेगा हम्म, और ये मेरा बिजनेस मॉडल है, हम्म, ठीक है। और उस बिजनेस मॉडल के तहत आप जाके इन्वेस्टर्स के साथ बात कर सकते हो। हम्म, एंजल इन्वेस्टर होते हैं हम्म, या फ्रेंड्स एंड फैमिली में लोग होते हैं, हम्म, आप तो उनसे आप जाके बात कीजिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, आप मुझे इन्वेस्ट कर दो। हम्म। तो वो उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसमें अगर मैं पूछने की कोशिश करूं कि भाई ज्यादातर जो डेट मिलता है वो हम्म। कितने टाइम पीरियड तक के लिए मिलता है, किसी को डेट पे अगर पैसा चाहिए तो? देखिए, यदि हम बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की बात करें, हम्म, तो वो 5 to 7 ईयर्स तक का मिलता है। 5 से 7 साल। जी। और इसमें यदि सिक्योर्ड फंड की बात करूं मैं, सिक्योर्ड फंडिंग मतलब सिक्योर्ड बिजनेस लोन की, तो वो 15 साल तक के लिए मिल सकता है, वो 15 साल तक चला जाएगा। 15 साल तक ले जी, सकता है। 15 साल तक। और इसमें एक चीज़ और मैं यह कहना चाहूँगा योगेश्वर जी, कि जो बिजनेस लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, हम्म, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 18% के बीच में अच्छा। वेरी करता है। हम्म, और यदि प्रमोटर हम्म, या डायरेक्टर अपनी कोई सिक्योरिटी प्लेस कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी प्लेस कर देते हैं, हम्म, तो यही 5 से 7 साल का जो टेन्योर होता है वो 15 ईयर्स तक चला जाता है। और हम्म, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होकर, घट कर हम्म, 7 से 8% के बीच में आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी। तो जनरली किसी भी बिजनेस ओनर को ये लोन कितने टाइम का लेना चाहिए, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक लेना चाहिए या थोड़े समय तक लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये एक तो बिजनेस की डिमांड पे हम्म, फर्क पड़ता है, ठीक है। बिजनेस की डिमांड क्या कह रही है, उस बिजनेस की डिमांड के हिसाब से उनको सोचना चाहिए। और बट इन जनरल मैं बात करूं, ठीक है, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बट मैं इन जनरल बात करूं तो उनको कम टेन्योर के लिए लेना चाहिए। कम टाइम। कम टेन्योर के लिए। मैं ना एक चीज़ और बड़ा सुनता हूँ कि भाई सिविल ठीक नहीं है, सिविल का स्कोर कम जी। है ना, क्योंकि जब ज़रूरत होती है लोन की वो नहीं मिल पाता सिविल की वजह से। जी। तो इस सिविल का कैसे ध्यान रखना है और क्या ये सिविल इम्प्रूव हो सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं बोलूँ तो 50-60% तक जो केसेस रिजेक्ट होते हैं, हम्म, उसका एक रीज़न ये होता है सिबिल हाँ, का। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, हम अपना जो सिबिल है उसको कई बार मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम्म, नोइंगली और अननोइंगली। हम्म, अननोइंगली ये होता है कि जैसे कि मान लो कुछ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। हम्म, अब क्रेडिट कार्ड की जो ड्यूज़ हैं, वो मतलब जो उसका मंथली कोई उनका ईएमआई है या ड्यूज़ है, वो टाइमली पे नहीं किया, हम्म, तो उसमें क्या होता है, और या लोन की ईएमआई टाइमली पे नहीं की, तो उसमें क्या होता है कि वो आपका जो स्कोर होता है वो ड्रास्टिकली डाउन चला जाता है। हम्म, सो बेटर है हम एक हैबिट बनाएं कि ये ईएमआई है तो हम्म, उसको टाइमली पे कर दें, हम्म, कुछ ड्यूज है तो उसको हम टाइम से पहले या टाइम पे कर दें। हम्म, तो जिसकी वजह से हमारा जो सिबिल है वो हेल्दी रहेगा, मेंटेन रहेगा, और हमें फंड लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, इसमें जो कि मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जितना अच्छा सिबिल स्कोर होता है, हम्म, आपको उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है आपके लोन पे। अच्छा, ये भी रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो देखते हैं कि इनका जो हैबिट है हम्म, फंड को यूज करने की, हम्म, वो बहुत अच्छी है, टाइमली पे करते हैं, तो वो हम्म, आपका बिहेवियर भी शो करता है नंबर, हम्म, राइट। तो उसमें ये है कि आप टाइमली पे कीजिए, तो जिससे कि आपको हो सकता है 1-2% 3% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें सिविल अपना हर महीने चेक करते रहना चाहिए? अ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा हर महीने चेक करते रहना चाहिए। हम्म, आप बस अपना हैबिट्स बना के रखिए, हम्म, ठीक है ना। और बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको सिबिल मिल जाता है, आप हम्म। वहाँ से जाके अपना सिबिल चेक कर सकते हो, कुछ वेबसाइट पे फ्री भी मिल जाता तो है। जिनका सिविल थोड़ा कम होता है उनको जी। कोई देता नहीं देता लोन वगैरह? देखिए, उनको क्या होता है कि जो बैंक हैं वो यूजुअली कंसीडर करते हैं 700 का स्कोर, अच्छा, ठीक है ना, 700 आउट एंड ऑफ अबव, 900। आउट ऑफ 900, यस, 700 एंड अबव, तो ठीक है। उसको बैंक कंसीडर करते हैं। बट कुछ एनबीएफसीज हैं ऐसे हम्म, जो 600 to 700 के बीच का यदि सिबिल स्कोर है तो तो उनको उसको भी कंसीडर कर लेती हैं। ओ भाई साहब, यानी कि जी। सिविल अगर थोड़ा सा कम है तो कहीं ना कहीं पे एनबीएफसी हैं जो आपको एज एंटरप्रेन्योर मदद कर देती है। जी। तो उस टाइम पे क्या कुछ पेपर रखने चाहिए, मतलब क्या ये बेसिक पेपर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लोन या किसी भी फंड को लेने के लिए? देखिए, इसमें 2-3 मैं इसको बोलूँगा सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ। हम्म, पहला, एक केवाईसी,
केवाईसी में आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया और एड्रेस प्रूफ हो गया, और आपके बिजनेस का प्रूफ, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ हो गया कहाँ आप कर रहे हैं, राइट। दूसरा मैं इसको सेक्शन में डिवाइड करूंगा आपका फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में क्या हो गया आपका 3 इयर्स का फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का मतलब हो गया कि जिसमें आपको आईटीआर विद कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेड्यूल्स होते हैं या नोट्स होते हैं, उनकी डिटेल बैंक चाहता है, प्लस 1 ईयर की करंट और सेविंग जो बैंकिंग होती है, वो भी बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो भी चाहिए होती है। मेरा ना एक क्वेश्चन है जी क्योंकि आप फंडिंग गुरु अपने आप को बोलते हो और आपने बताया कि लोन ऐसे ऐसे करके मिलता मैं है। यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी सी स्टोरी है कि फंडिंग गुरु मैंने अपने आप को बोलना स्टार्ट नहीं किया। अच्छा तो कुछ मैं फंडिंग के ऊपर कोर्सेज हैं मेरे, अच्छा तो वो मुझे मौका मिला उन कोर्सेज को देने का, बच्चों को फंड के बारे में, फंड रेज कैसे करें उनके बारे में बताने का और कुछ लोगों से मिलने का। तो ये जो गुरु वाली चीज़ है वो वहाँ से निकल के आई है और मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गुरु हूँ, मैं आपका एक भाई हूँ, दोस्त हूँ। बट ये दीपक गौर और फंडिंग गुरु, वो गुरु रिलेट करता है तो ऐसा सिमिलरिटी नजर आती है आपके नाम के साथ। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, रिकॉल होता है। मैं इस क्वेश्चन को ये पूछना चाहता कि आपके अब तक के एक्सपीरियंस में जी आप कितने लोगों को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दिला चुके हो? तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा, कितनी जल्दी करा चुके हो? ये मेरी दो चीजें हैं आपके एक्सपीरियंस में अब तक जो आपने फेस की हुई, अब तक डील करी हुई। जी देखिए, जहाँ तक कितने लोगों को करा चुका हूँ, तो ये ऑलमोस्ट हमने करा दिए होंगे 500 प्लस, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों शामिल है। इक्विटी भी आप कराते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और यदि हम नंबर्स की बात करें कितना फंड रेज हो गया होगा, तो हम ऑलमोस्ट 2000 करोड़ 2000 करोड़ 2000 करोड़ प्लस हमने फंड रेज कर दिया पिछले 10 साल के अंदर जी। और ये नंबर सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जल्दी कराया, दैट इज, क्योंकि जब जब जरूरत होती है ना पैसे की तो जल्दी होता है, कितनी जल्दी मिल जाएगा? तो कितनी जल्दी कराया आपने? तो देखिए ऐसा है कि इसके ना, यदि मैं डेट की बात करूं तो डेट को हम यहाँ पे और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, ये इसको हम रिटेल लोन भी बोलते हैं। बिजनेस लोन हो गया, यूज्ड कार लोन हो गया, होम लोन हो गया। अब होम लोन के अंदर भी क्या होता है कि उसका बीटी हो गया, बैलेंस ट्रांसफर कराना है या टॉप अप कराना है, तो किसकी क्या नीड है अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कई पर्सनल लोन है कि जो हमने थर्ड डे सैंक्शन लेटर दे दिया है। आज जी, आज उन्होंने अप्लाई किया, थर्ड डे सैंक्शन लेटर। सेम गोज विद बिजनेस। बिजनेस लोन में भी हमने आज उनके सारे फॉर्मेलिटीज हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, राइट, जो जो बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए होते हैं, और थर्ड डे हमने उसको उनको सैंक्शन लेटर दे दिया। तो ये हुआ है। और इक्विटी में भी हमने विद इन 1 मंथ इक्विटी भी रेज करवाई है। मुझे लगता है कि एज ए एंटरप्रेन्योर जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपने आंसर कर दिए। अगली बार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कम्युनिटी के लोगों से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन निकाल के लाऊं, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ दोबारा एक सेशन करो ताकि उसमें मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चंस अपनी लोगों से पूछ के निकाल पाऊँ और आपसे समझ पाऊँ कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो सबसे क्रूशियल रोल होता है उसको ग्रो कराने में, फंड्स लेने के लिए, ताकि उसमें आप हमें मदद कर पाओ। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंसली सुना इसको। और आपकी भी यदि कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई फीडबैक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं आपके कुछ क्वेश्चन है जिसका हम आंसर करें इस तरीके से, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप क्वेश्चन है और आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी रिक्वेस्ट दें। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ लाइव आएँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर करें लाइव। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।